राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। मैं दीपिका यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे डेली ब्लॉग में। और हम लोग जा रहे हैं गगन के स्कूल, क्योंकि हम लोग गगन को लेने के लिए आए हैं, उसको छुट्टी दिलवाने के लिए स्कूल से। क्योंकि हमारा आज का प्लान बना है कि हम इसके गगन के दादा दादी का कि मौनी अमावस्या का स्नान हमको हरिद्वार में करना है। कुंभ में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और संगम वाले जगह पे स्नान करने को नहीं मिलेगा। तो जब वहाँ पे इन्होंने कहा कि वहाँ पर भी अगर कहीं भी मतलब स्नान कर सकते हैं तो क्यों ना हम हरिद्वार जाके ही कर लें, वहाँ भी गंगा मैया ही हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि आज निकल जाते हैं, कल मौनी अमावस्या का स्नान कर लेंगे। तो हम लोग गगन को लेने के लिए आ गए स्कूल, क्योंकि गगन की स्कूल की छुट्टी काफ़ी लेट होएगी तो हम लोगों को रात हो जाएगी घर से निकलते निकलते। वैसे भी हमको शाम हो गई थी कि ये गगन आ चुका है स्कूल से। और गगन बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि गगन को और लिहान को दोनों को पता नहीं था कि क्या प्लान है। तो ये बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे घूमने के नाम से ही। तो फिर हम लोग चल दिए बच्चों को लेके घर की तरफ, क्योंकि बैग वैग जमाना है, क्योंकि अभी ही प्लान बना था तो बैग वगैरह जमाना था इसलिए। तो बैग वैग जमा के वापस घर से निकलते हुए काफ़ी शामिल होती है वही वीडियो है जो ये देखिए काफ़ी शामिल होती है। हम सब फैमिली के साथ निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। और हम लोग तो सब आराम से खुशी खुशी बैठ रहे थे कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। पर इसके पापा बोल रहे थे कि ड्राइविंग क्योंकि ड्राइविंग वो अकेले ही कर रहे थे। बोलते काफ़ी दूर का है और मुझे ना मतलब घूमना है अच्छे से, पर ड्राइविंग करते करते बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। फिर वो रुके कुछ देर के लिए और फिर अपने लिए कुछ स्नैक वगैरह लेके आए। बच्चों को भी हमने स्कूल से आने के बाद में कुछ खिलाया नहीं था, फिर फटाफट बैग जमाया और आ गए थे। तो बच्चों को भी खिलाया, हमने भी चाय पिए और नाश्ता करा है। क्योंकि ये बता रहे थे कि अब जो हाईवे आएगा उस पर बहुत कम फैमिली रेस्टोरेंट मिलेंगे, इसलिए हम लोगों को ये रेस्टोरेंट ठीक लगा तो हमने यहाँ पे चाय नाश्ता कर लिया। आगे बहुत सुनसान रहेगा तो फिर हम चल दिए हैं आगे की तरफ। और ये है रात का हो रहा है समय, 10:30 बजे के आसपास का समय है। अभी भी हम लोग हमारे ऋषिकेश मतलब हरिद्वार ऋषिकेश नहीं आया। फिर हम रुक गए हम खाना खाने के लिए। और ये देखिए ये मेरी सास है और ये अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेके आई है स्नान करवाने के लिए। और ये है गगन लिहान। और हम सब खाना खाने के लिए रुक गए हैं, क्योंकि भूख लग गई थी, क्योंकि रात को 10:30 बज रहे थे। और अभी तो यहाँ से भी कम से कम 1 घंटा दूरी पे था हरिद्वार। फिर खाना खा के निकले और आपने बोर्ड पे पढ़ लिया होगा हर की पौड़ी, इसका मतलब हम हरिद्वार में एंटर कर चुके हैं। और ये देखिए हरिद्वार में एंटर करते ही सबसे पहले गंगा मैया के ही दर्शन होते हैं। गंगा मैया सब तरफ ही गंगा मैया ही नज़र आती है हरिद्वार में। तो ये देखिए रात का समय हो रहा है, 11 सवा 11 का समय है। ये गंगा मैया कितना सुंदर दृश्य है ये, बहुत ही ज़्यादा। और गंगा मैया की बहने की जो आवाज़ आती है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है कानों को सुनने में और देखने में बहुत ही अच्छी। फिर हमको यहीं पे एक भैया मिल गए थे जो कि उनकी खुद की होटल थी। तो हम लोगों ने उन्हीं की होटल में तो रूम बुक किए और हम वहीं जा रहे हैं। देखो होटल के जस्ट पास से ही गंगा मैया दिख रही है। गंगा मैया तो यहाँ से हर जगह ही गंगा मैया दिखती है, आसपास में सब जगह गंगा मैया ही है। और फिर ये देखिए ये आ गए हम हमारी होटल। और हमने फटाफट से, क्योंकि ठंड भी हो रही थी बहुत रात भी हो गई थी, बस हमने होटल में एंटर किया। और खाना तो हमने पहले ही खा लिया था। और उसके बाद में सिर्फ हम बस सो गए थे होटल में जाते ही। और पर ये था यहाँ पे सोने का तो इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि आज का स्नान का इतनी भीड़ थी कि पब्लिक सिर्फ और सिर्फ सुबह 4 बजे का इंतज़ार कर रही थी। तो बस पब्लिक का आना जाना, इतनी ज़्यादा शोरगुल था आसपास के होटलों में, आसपास के रास्ते में, कि नींद तो आ ही नहीं रही थी। सब लोगों की आवाज़ आ रही थी, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है स्नान करने के लिए, कोई आके होटल ढूंढ रहा है, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। हम भी ये देखो हमारे ये होटल का रूम है।
और ये देखिए सब लोग अमावस्या के कारण काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी यहाँ पे। तो फिर उसके बाद में हम आए होटल में, और हमारा भी यही प्लान था कि हम सुबह 4 बजे ही स्नान कर लेंगे, पर थकान की वजह से नींद नहीं खुल पाई। और ये देखिए हम थोड़ा लेट पहुँचे हर की पौड़ी के यहाँ पे। ये देखिए सूर्य नारायण भी आ चुके हैं, और ये गंगा मैया जो कि बहुत ही ज़्यादा हम मतलब सुकून देती है देखने में ही। हम लोग बस, हम क्या, कोई भी यहाँ आता है ना तो बस ये कुछ देर के लिए अपनी खुद की लाइफ को भूल जाता है, बस तब हम भगवान के भक्ति में ही लग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे आने पे, बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिलती है, अपनी टेंशन वेंशन सब भूल जाते हैं। सच में मैं आई थी कुछ 15 साल बाद में हरिद्वार। मैं पहले तो खूब आया करती थी क्योंकि हमारे गुरुजी का आश्रम यहीं पे है, पर अभी मैं 15 साल बाद आई हूँ यहाँ पे। और ये देखिए हम स्नान करके वापस ई रिक्शा पकड़ के चल दिए हैं होटल की तरफ, क्योंकि बच्चों को भी ठंड लग रही थी और सभी को लग रही थी, क्योंकि स्नान करने के बाद में ये आ गए हम वापस से, हमने लिए आ गए होटल में। अब होटल में हम चेंज करके और उसके बाद आगे का प्लान है कि हम लोग जाएंगे ऋषिकेश। तो ये देखिए हमारी पूरी फैमिली जो कि आप अभी देख पा रहे हैं सभी लोग, और ये हाथ में है इनके लड्डू गोपाल ने भी स्नान किया था। फिर ये देखिए इसके पापा ने बैग उठाया और रखा बैग, और आगे हम चल दिए। सबसे पहले हमने सोचा खाना ही खा लेते हैं, फिर उसके बाद में अच्छे से आराम से घूम लेंगे। ये दोनों बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि इनको क्या खाना है, पर इनका डिसाइड किया इन्होंने चाउमीन। तो चाउमीन इस ढाबे पे नहीं थी। ऋषिकेश में ऐसे काफ़ी ज़्यादा ढाबे हैं यहाँ पे हर की पौड़ी के आसपास में, जहाँ पे अच्छा खाना मिल जाता है। तो ये आ गया है हमारा खाना, और हमने सबने खाना खाया, और फिर खाना खाने के बाद में हम आगे चल दिए हैं घूमने के लिए। ये है जानकी झूला जो कि अभी नया बना है, पहले नहीं था, पहले सिर्फ राम झूला लक्ष्मण झूला ही हुआ करता था, पर लक्ष्मण झूला में कुछ खराबी हो गई है, इस वजह से वो तो बंद था, और ये जानकी झूला पे ही ज़्यादा पब्लिक का आना जाना लगा हुआ था। और काफ़ी अच्छा है जानकी झूला भी इसका बनाया है, काफ़ी अच्छा बनाया है। तो ये गाइड जो कि हमारे साथ साथ थे हमको बता रहे थे, मैडम रुकिएगा नहीं, और ये देखिए आप जी फिर आगे बढ़िएगा। देखो महादेव, और हाँ और आप ये मूर्ति शंकर जी की देख रहे हैं, आपने टीवी में देखा होगा 2013 में जो आपदा आई थी, इसमें ये बह गई थी, इसे समझते हैं ना बाढ़, इसमें ये बह गई थी, इसे नहीं यहाँ पे स्थापित किया गया, इसको विवेक ओबराय हीरो ने रखा है जी। उसके बाद हम अंदर चलेंगे परमान निकेतन। फिर ये जो बता रहे थे भैया कि ये 2013 के आपदा के अंदर पूरा के पूरा बह गया था ये जो बनाया गया है द्वार। तो फिर ये हमने आके दर्शन किए, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला देख के, बहुत ही अच्छा लगा। फिर ये आगे आसपास के जितने मंदिर है ये वहाँ का है, बहुत ही रंग बिरंगे काफ़ी अच्छे फूल थे, देख ही रहे हो आप, बहुत अच्छा यहाँ गार्डन बना रखा था। और ये जो मंदिर है पूरा का पूरा शीशे से बना हुआ मंदिर है। फिर हम लोग गए हैं रुद्राक्ष की माला के लिए, ये भैया ही लेके गए थे हमको। और ये है शिवलिंग जो कि उससे बना हुआ, स्थापित के उस पत्थर से बना हुआ है। और रुद्राक्ष यहाँ पे ये देखिए एक मुखी रुद्राक्ष, जो कि मुझे तो अभी पता चला था कि अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक पेड़ एक ही बार एक मुखी रुद्राक्ष देता है। तो फिर उसके बाद में हमने रुद्राक्ष माला ली थी, जो कि ये शॉप वाले बता रहे थे कि ओरिजिनल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है इसलिए। फिर उसके बाद में हम आ गए हैं, ये ऋषिकेश का है। ऋषिकेश में गंगा मैया का अलग ही रूप देखने को मिलता है, एकदम से ज़्यादा स्वच्छ शांत, बहुत ही ज़्यादा कांच जैसा पानी, बहुत ही आँखों को दिल को सुकून मिलता है। तो ये देखिए आप सुनिए गंगा मैया की आवाज़।
सुनी आपने गंगा मैया की आवाज़। ऋषिकेश में वैसे पब्लिक भी थोड़ी कम थी यहाँ पे, और गंगा मैया भी बहुत ही ज़्यादा एकदम इतना ज़्यादा दूर से ही कानों में शोर हो रहा था कि आसपास में कहीं पे बहुत ही ज़्यादा मतलब पानी है, और ठंडक भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ऋषिकेश में गंगा मैया का अलग ही रूप देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में हम यहाँ के आसपास के मंदिरों के हमने दर्शन किए हैं, जो कि ये भैया ही दिखा रहे थे, बताते जा रहे थे कौन कौन सा मंदिर है। तो ये देखिए यहाँ पे है नवग्रह का मंदिर है यहाँ पे। तो ये, और उसके बाद में ये ऋषिकेश में जो रोड्स के साइड में जो यहाँ पे भगवान की जितने भी रूप हुए हैं, क्या क्या लीलाएं की भगवान ने, ये सब कुछ के बड़े बड़े पोस्टर एक अलग ही सुकून देते हैं। सच में ऋषिकेश को, हरिद्वार को देवनगरी क्यों बोला जाता है, आप यहाँ पे आओगे आपको अपने आप ही महसूस होने लगेगा। ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये देवभूमि क्यों है, देवनगरी क्यों है। ऋषिकेश हरिद्वार का अलग ही एक सुकून है, अलग ही मज़ा है यहाँ पे आने का। मैं तो पहले काफ़ी आती थी, अब नहीं आ पाई, 15 साल हो गए आए हुए। तो मुझे एक अलग ही ऋषिकेश हरिद्वार देखने को मिला, बहुत ही प्यारा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये ऋषिकेश हरिद्वार। फिर उसके बाद में यहाँ की हरियाली, हर तरफ पेड़ ही पेड़, ये देख रहे होंगे आप, रोड साइड इतनी हरियाली, इतने पेड़, और जगह जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ था कि कभी भी हाथी हिरन वगैरह दिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा जंगल आसपास के यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम लोग ऋषिकेश घूमे, हरिद्वार घूमे, और बस हम एक दिन के लिए आए थे, तो हम चल दिए हैं बस अब वापस से घर की तरफ। हम लोगों ने खाया खाना, ये देखिए बच्चे और इसके पापा, और फिर हम आ गए वापस हमारे घर। यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर उम्मीद करती हूँ अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।